हेलो, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो आप लोग देखे हो कि हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे, गुणनखंड पढ़ रहे थे। आपको मैंने गुणनखंड बताया था और एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी। आज हम लोग गुणनखंड से संबंधित जितने प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम का हो, चाहे वो स्टेट का कोई एग्जाम हो, जिनमें अगर जो फैक्टर के क्वेश्चंस आए तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, आपको क्वेश्चन देख के डर ना लगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज है, उस क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कल आपको क्या बताया था कि गुणनखंड निकालने का एक छोटा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। आप संख्या को प्राइम नंबर तक में तोड़िए, ठीक। प्राइम नंबर के बाद में उसमें देखिए कितने की घात है, उस घात में एक जोड़ दीजिए तो टोटल नंबर आपका क्या आ जाता था? गुणनखंड। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपकी हो गई 88। अब मुझे पता करना है कि 88 में, इस 88 में कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, कितने गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करोगे कि ये करोगे 8 गुणे 11। लेकिन क्या 8 हमारा अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसको भी अभी तोड़ना है। इस पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? 11 पे पावर 1 लिखा हुआ है। ये 2 पे पावर 3 लिखा है, ये 11 पे पावर 1 लिखा है। अगर मैं इसको टोटली सॉल्व करूं, तो मैंने क्या बताया था कि घात में हमेशा क्या करना है? 1 जोड़ देना है। घात में जब 1 जोड़ोगे 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 में और 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? 8 के बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि गुणनखंड के कुछ क्वेश्चंस, मान लीजिए ये तो आसान से हैं, 88 आ गया तो आपने कर लिया। कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आप ध्यान से देखिए। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए आपकी परीक्षा में, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो उस टाइम आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए एक संख्या आ गई 7200, अब 7200 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे कि सर ये क्या लिखा है? 8 × 9 इंटू क्या हो गया? 100। आप देखिए 8 9 72 गुणे 100 यानी 7200 हो गया। आप बताइए क्या 8 आपकी अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं, 8 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी ये 3 गुणे 3। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणे 5, 2 पच्चे 10, ये 2 गुणे 5, 2 पच्चे 10। आप ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ की बात करूँ कि 2 की संख्या, 2 वाली जो अभाज्य संख्या है वो कितनी बार है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी हम यहाँ पर 2 पे पावर 5 तो लिख सकते हैं ना? आप कहेंगे हाँ। फिर देखिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 कल मैंने बताया था, अगर आपका ये बेस समान हो, ऊपर की यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा हो तो ऊपर की घातें क्या है? जुड़ जाती हैं। तो आपने 2 पे पावर 5 हो गया। 3 की बात अगर जो हम करें तो 3 यहाँ है, इस पे कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर 5 की बात करें तो आप बोलेंगे कि 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आप बोलोगे कि मैं 5 में 1 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपका घात अगला 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर 2 में हम 1 जोड़ेंगे, कौन से वाले में? इसमें हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे, मैं पूछा आपसे, जहां भी हो आप आंसर बताइए, कमेंट में जरूर लिख के बताइए। 6 तिरिके 18 तिया कितना होगा? 54, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? 54 होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 54 होगा। ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए एक आपका अगला सा प्रश्न है, वह उस पे हम लोग चलते हैं। मान लीजिए ये संख्या है, एक अगला सा मान लीजिए कोई प्रश्न है कोई, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा एक संख्या हो गई 48, 4800,
ठीक है। 4800 में आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? तो आपने कहा सर कि 4800 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इसको लिख सकते हैं 6 × 8 × 100, 6 8 48, ठीक, और गुणे 100 4800। इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, अभाज्य संख्या तक तोड़ना है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3 × 2, 3 दूना 6। क्या ये हमारा 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 8 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो आप देखोगे 2 × 2 × 2 हो गई बात, आ गई बात समझ में। आगे 100 की बात करें तो ये लिखा हुआ है 2 × 5, फिर 2 × 5। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 2 की, तो आप कितनी बार इसमें 2 है? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर कितना होगा? तो 2 पे पावर कितना होगा? 2 पे पावर 6 होगा। आप अब 3 पे ढूंढिए कितना पावर है, कितनी घात है? तो आप कहेंगे 1, और कोई 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप बोलेंगे 3 पे पावर कितना है? 1 है, ठीक। अब 5 पे ढूंढिए तो आप देखेंगे 5 पे घात कितनी है? 1 है, लेकिन 5 2 बार आया है, तो 1 घात इसका 1 घात इसका, टोटल कितना हो जाएगा? 2 घात। अब मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो मैंने क्या बोला है कि आपको जो संख्या दे रखी है उसके घात में 1 एक्स्ट्रा जोड़ना है। 6 में 1 जोड़ोगे तो ये 7 हो जाएगा, 1 में और 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 में और 1 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, 7 दूनी 14, 3 कितना हो जाएगा? 42, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। दोस्तों हो सकता हो आपको ये भी अभी थोड़ा सा डाउट हो, तो मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। थोड़ा सा और बड़ा सा हम लोग डिजिट लेते हैं। अगर आपकी परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न आ जा रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जरा उस पर भी हम लोग गौर करते हैं। देखिए, जैसे एक प्रश्न आ जाए 10,500, एक क्वेश्चन आ जाए 10,500 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या बता दीजिए, तो आप कहोगे कि यह लिखा क्या गया है 15 × 7 इंटू कितना हो जाएगा? 100। कैसे हुआ? क्योंकि 15 सते 105 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो क्या हमारा दोस्तों ये वैल्यू सही है कि नहीं है? अगर जो मैंने 100 का गुणा कर दिया तो आपकी वैल्यू परफेक्ट आ जाएगी कि नहीं आएगी? ध्यान से देखिए, ठीक। अब देखिए, जैसे ये 15 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 × 3 तो लिख ही सकते हैं, और ये 7 लिखा हुआ है। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 100 को आप 10 × 10 तो लिख सकते हो ना? हाँ, आपने देखा यहाँ 5 × 3 है और ये 7 है। 10 को क्या लिख सकते हो? 2 × 5 है, फिर 2 × 5 है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 कितनी बार आया है? 2 आपका देखेंगे 1 2 बार आया है, यानी इस पर घात कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा। अब हम जोड़ते हैं, 3 देखिए कितनी बार आया है? 3 1 बार आया है। यहां पर देखिए तो यहां पर 3 पे पावर 1 हो जाएगा। फिर देखिए 5 कितनी बार आया है? 5 आपका 3 बार आया है, 1 2 3, यानी 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 कितनी बार आया है? 7 1 बार आया है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मुझे इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो मैंने क्या तरीका बताया था? ध्यान से देखिए कि आपका जो भी बेस होगा उसकी घात में हमेशा 1 जोड़ देना है। तो आप 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 होगा। इस घात में मैंने 1 जोड़ दिया तो 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 3 हो गया। फिर इसके घात में 1 है, 1 में तो एक्स्ट्रा फिर हम 1 जोड़ ही देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आपने देखा 3 है, 3 में भी हमने 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हमने देखा यहां पर 1 है, 1 में जोड़ा हमने कितना? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी है, तो 3 दूना 6, आपका 6 चौके 24 दूना कितना आ जाएगा? 48। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो 48 हो जाएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर है 10,500, 10,500 को मैंने गुणा किया
15 इंटू 7 यानी 15 सत्ते 105 गुणे 100 यानी 10,500 के बराबर तो हो गया। अब देखिए 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 10, इसी का हमने गुणनखंड किया। हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य संख्या तक तोड़ते हुए लेकर आए। तो यहाँ 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 10 यानी 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 कर दिया। आपने देखा 2 पे पावर 2 आ गया, 3 पे पावर 1 आ गया, यहाँ 5 पे पावर 3 आया, 7 पे पावर 1 आया। मैंने बताया है आपको कि फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि संख्या में जो घात आई है, घात में 1 जोड़िए, तो यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखिए 3 पे पावर 1 है, 1 में मैंने 1 जोड़ा तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ पर 5 पे पावर 3 है, 3 में मैंने 1 जोड़ा, कितना हो गया, 4 हो गया। आपने 7 पर पावर 1 देखा, 1 में मैंने 1 जोड़ा, 2 हो गया। आपने देखा 3 दूना 6 चौके 24 दूना 48 आ गया। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 48 होगा। तो दोस्तों क्या इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं? हाँ, इसी प्रकार से आते हैं। कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न आते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर वो अच्छे लेवल के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तो आप कैसे इन सब क्वेश्चंस को हैंडल करोगे एग्जाम टाइम में, हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे फिर आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जो अगले प्रश्न में क्या है कि जैसे मान लीजिए एक संख्या दे रखी हो, एक संख्या दे रखी हो 4 पे पावर 11। जैसे मान लीजिए एक संख्या है यन है, इस पे दिया है 4 पे पावर 11 प्लस 4 पे पावर 12 प्लस 4 पे पावर 13 प्लस 4 पे पावर 14। तो इस पे मुझे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपका बड़ा आसानी सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। आप वीडियो को पास करके जहां भी हैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं आपको बता ही रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मैं कह सकता हूं ये लिखा क्या गया है, इसको आप देखेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये लिखा गया है 4 पे पावर 11 लिखा गया है इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अगर हम यहां पर करें, जैसे ये 4 पे पावर 12 दे रखा है, तो इसको जैसे मान लीजिए एक मैं यहां पर आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे 4 पे पावर 12 लिखा गया है, मैं क्या इसको 4 पे पावर 11 गुणे 4 पे पावर 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये बात जहां भी है आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो 4 पे पावर 12 इनको 4 पे पावर 11 गुणे 4 पे पावर 1, कैसे? आपका बेस समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये बात अच्छे से आप जानते हो। अब देखना, जैसे 4 पे पावर 12 जो आपका लिखा गया है, मैं इसको तोड़ूंगा। ठीक, तोड़ूंगा। जैसे कैसे तोड़ूंगा, ये 4 पे पावर 11 होगा ही होगा और ये 4 पे पावर कितना होगा, 1 होगा। तो आप बताइए 4 पे पावर 11 और 4 पे पावर 1, 11 और 1 कितना होगा, 12 होगा। तो क्या हम इसे गलत मान सकते हैं? नहीं, इसको गलत नहीं मान सकते हैं। आगे अब 4 पे पावर 13 की बात हम लोग करेंगे। तो 4 पे पावर अगर 13 है तो 4 पे पावर हम 11 ही ले रहे हैं। हम इस पे अभी भी पावर कितना ले रहे हैं, 11 ही ले रहे हैं। यहां पर हम कितने का गुणा कर दे, तो आप कहोगे सर यहां पर 4 पे पावर 2 का गुणा कर दीजिए। तो ये 4 पे पावर 13 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, आप ध्यान से बताइए। फिर देखना 4 पे पावर 14 लिखा हुआ है, हम 4 पे पावर 11 अभी भी कॉमन ले रहे हैं। आपने देखा ये 4 पे पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। बात को ध्यान से समझिएगा। अब देखना, मैं दोस्तों कह रहा हूं 4 पे पावर 11 आपने कॉमन ले लिया, तो आपने देखा यहां पर क्या आया, 1। फिर आपने देखा यहां पर क्या आया, 4 पे पावर 1। यहां पर क्या आया, 4 पे पावर 2। यहां पर क्या आया, 4 पे पावर 3 आ गया। ध्यान से समझिए। जैसे 4 पे पावर 11 1, 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4 पे पावर
11। एक 4 पे पावर 1 का मतलब 4 हो गया, 4 पे पावर 2 का मतलब 16 हो गया, 4 पे पावर 3 का मतलब 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। ध्यान से देखिए 64 और 16 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हमारा 80 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 64 16 कितना होगा? 80 होगा, 4 84 होगा, 1 85 होगा। यानी हम कह सकते हैं 4 पे पावर 11 गुणे 85। ठीक, अब मैं 85, क्या हमारा 85 कोई एक अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी अगर मैं 85 का फैक्टर निकालूं, 85 को गुणनखंड निकालूं, तो आप कहोगे कि ये 85 जो लिखा गया है ये किस किस संख्या से विभाजित होगा? तो आप बोलोगे ये 17 से होगा और 5 से होगा। ठीक, यानी ये संख्या, इसके टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड, इसके टोटल गुणनखंड अगर जो आपको निकालना है तो वो क्या होगा? ध्यान से देखिए, अगर टोटल आपको गुणनखंड निकालना है तो वो क्या होगा? आप ध्यान से देखिए, जैसे 4 पे पावर 11 है, 4 पे पावर 11 है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। 4 पे पावर 11, 4 पे पावर 11 गुणे 85 को क्या लिख सकते हैं हम? 17 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान से देखिए, 2 को क्या लिख सकते हैं हम? सॉरी, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पे पावर 11 जो लिखा गया है। ध्यान से देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। जब किसी संख्या पर, मान लीजिए यहां पे घात 3 की है और इस पे एक घात और 4 की है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं? इन दोनों संख्याओं में 3 गुणे 4 में क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। तो ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 पे पावर 11 जो लिखा गया है, इसको मैं 2 पे पावर 11 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप हां या ना में जवाब जरूर दीजिए। आप देखिए, ये 17 गुणे 5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 17 गुणे 5 लिखा हुआ है। अब देखिए, यहां पर 2 में 11 का गुणा होगा या 2 पे पावर 22 होगा। आपने देखा 17 पे पावर कितना होगा? 1 होगा, 5 पे पावर कितना होगा? 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया है कि 2 पे पावर 22 है, आपको गुणनखंड में निकालना है कि जो अभाज्य संख्याएं वाले अभाज्य संख्या है उस पे जितने की घात है उसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो आप बोलोगे 22 में जब मैंने 1 एक्स्ट्रा जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 17 के पावर 1 है, उसके घात में हमने 1 जोड़ा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब 5 पे पावर 1 है, जब उसके घात में मैंने फिर 1 जोड़ा तो कितना है? 2 आ जाएगा। ठीक, अब 23 गुना 46 गुना कितना हो जाएगा? 92। तो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? 92 होगा। ठीक, अब आपको हम अगले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।